संगठन को हमको टारगेट करना है। और देखिए हम जानबूझ के अपनी जो है कमियां बता रहे हैं। देखिए कारण है, हमने भीम आर्मी को टारगेट किया और भीम आर्मी के लोगों ने इस मैटर को वायरल किया और वायरल करने के बाद भीम आर्मी के लोग ही एक सप्ताह पहले आते हैं और यहाँ पे इन लोगों के साथ में जो भी उन लोगों से बन पड़ा किए। लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज के 2 संगठन हैं, 2 पार्टियां हैं और यहाँ पे एक एक लोग जो है ना कोई राजनीति का भी स्तर है, ना ही कुछ अभी बना सके हैं, लेकिन वो पहले आ जाते हैं। आप लोग सर बसपा के जो इतने बड़े बड़े नेता हैं सर, आप सांसद हैं, क्यों इतना लेट आ रहे हैं, क्या बात? पहली बात आपको जानकारी नहीं है कि अभी हम लोग को परसों सूचना मिली है ये, ठीक है। परसों सूचना मिली, परसों ही से हम लोग कार्रवाई करवाए और विदेश मंत्रालय का तुरंत मदर पोर्टल पर हम लोग को एप्लीकेशन दिया गया, ठीक है ना। तो सूचनाएं जब संग्रह होंगी तभी ना किया जाए कार्रवाई, ठीक है। जहाँ तक आप संगठन के दल की बात कर रहे हैं, ये समय दुखद घटना में कि राजनीतिक कार्य करने लायक नहीं यहाँ पर, न राजनीतिक बात करने लायक है। यहाँ सिर्फ ये होना चाहिए कि इस बहन के साथ इसका पति जो खोया है उसके साथ न्याय मिले, समझ रहे हैं। सुन तो लीजिए। और आप जो है दौड़ रही हैं अकेले, और अभी सर आपने ही सर कहा है कि आप जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग इस डेट की निकलवा लीजिए। सर ये बताइए, क्या ये नहीं हो सकता है कि आपके द्वारा जो कोई आपका जो विश्वसनीय नेता हो उनको भेज करके इनकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए? अरे हम ही लोग करेंगे उसको उसी डेट ही बताएंगे, उस डेट में हम लोग के पास आएंगे, कहीं आएंगे। ये चीजों को सार्वजनिक नहीं करने लायक है। अब नंबर कोई है नहीं फिक्स, मतलब किसी फोन पापा चलाते नहीं थे, भी रहते थे साथ में, किसी से भी लगवा के बात कर लेते थे। सर अब ये जान जाओ कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है। और इसमें कोई भी रहेगा, समझ रहे हैं, कोई भी किसी जाति धर्म का रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं ये मुख्यमंत्री जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एकदम अगर किसी पद चिन्ह पर चल रहे थे, बहन जी के शासन पर चल रहे हैं। अगर बहन जी के शासन पे चल रहे थे सर, तो कहीं बीजेपी का कोई नेता अब तक नहीं आया इस घर पे? अरे हम उनको सूचना नहीं होगी, हो सकता है। अरे सर पूरा भारत देख रहा है इस न्यूज को। अब हो सकता है हम ही लोग नहीं देख पाए आपके न्यूज के। हम तो बता रहे हैं, हम ही नहीं देख पाए। हमारा सर कैसे जाने ये हमारे जिला अध्यक्ष आए, हमारे मायाराम जी आए, विधानसभा के अध्यक्ष आए परसों, तब बताए, ठीक है ना। सर कहीं कहीं जो इस प्रकार के जो एजेंट हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, वो विदेशों में ले जाकर बहुत सारे लोग अपने भारत के लोगों, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गलत काम होता है। यहाँ से बता के कुछ ले जाते हैं और करवाते कुछ हैं। जी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को जितनी कठोर सजा देनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे भाई भी उसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब 1 साल 2 साल हो जाता है तब हम लोग को पता चलता है। आपके बता दें हमारे बैरीडीह में, आपके बता दें हमारे सतगौवा में, हमारे यहाँ खुंदनपुर में, हम सैकड़ों नाम बताएंगे जो कि इस तरह की घटनाएं ये वो 2 साल के बाद होती है। जिस तरह से इस बहन के साथ हुआ घटना, जिसके पति के साथ इन्होंने खुद करेंगे 2 साल बाद, अभी 5 नवंबर बेटा ना, 5 नवंबर को होता है 2 साल, और ये तब से प्रताड़ना कर रहा है। ये अभी घटना घटी है तब ये बेचारा बताया कि ऐसी चीजें हो गई हैं। और सुन लीजिए, जबकि नियम हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले हैं, और नियम ये है कि अगर कोई घटना घट रही है तो आप 1 आध हफ्ता बाद या तुरंत आप उसको जो है सूचना जरूर दे दें थाने पर। न हो तो हम लोग को सूचना दे दें। हम लोग यहाँ के सांसद हैं, हम लोग विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, उस विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, एक दूसरे टाइप करेंगे। इस तरह से सैकड़ों लोगों के हम लोग इस तरह से न्याय दिलाएंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में सर आप लोगों के द्वारा आर्थिक जितना हो सकता है बहन के शादी में, पढ़ाई लिखाई में पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। और ऐसी चीजों में जिनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, हम लोग स्वयं गोद ले लेते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए। मेरे बारे में, मैं आजाद अली मर्दन, पूर्व विधायक लालगंज हूँ। आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिएगा। हमको दूसरा रावण भी कहते हैं लोग यहाँ आजमगढ़ में, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर किसी के नाम पर जो फर्जीवाड़ा होता है, जैसे इनके साथ जो हुआ है, कहीं कहीं जो लोन का मामला सामने आ रहा है, अगर ये सही पाया जाता है तो उसको क्या मतलब, उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी? एकदम कठोर कार्रवाई होगी। वो विदेश मंत्रालय का मामला है। ये हम अपने भारत सरकार विदेश मंत्रालय से दूसरे इनके परिवार से अगर इनका कोई लोन मिलता है, इनके परिवार से अगर कोई लोन मिलता है, सुनिए, जो इनके हस्बैंड लिए हैं, अगर उन्होंने थोड़ा भी पढ़ के साइन किया होता तो शायद ये नहीं हुआ होता। फोर्स में किया है, इस वजह से उनके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। लोग अगर नहीं भी अक्षर से पढ़ पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के बहाने सब लोग देख रहे हैं। इतने सारे एडवर्टीजमेंट
भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है कि आप इस तरह के एजेंटों से बच के रहिए। अगर इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मुझको उपलब्ध करा दें, इनका वीज़ा उपलब्ध करा दें, इनका टूरिस्ट वीज़ा जो भी वीज़ा ले गए हैं, जो इनके पासपोर्ट, जो इनके कागज़ हैं, उपलब्ध करा दें, मैं आज उसका कॉलर पकड़ के इनके लिए आर्थिक मदद ले आऊँ। लेकिन कमी तो कहीं न कहीं हम लोगों में ही है कि जब काम खराब होता है तब लोग उजागर करते हैं। उसके पहले अगर किसी ने हम तो हमेशा हर 15 दिन, 20 दिन, महीना भर में हम यहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन किसी ने इस चीज को हमको आज तक नहीं बताई। अगर मैम आपके कार्यकर्ता चाहते तो ये मामला जो है पता चलता। 2-4 लोग आए थे। ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं। जितनी बिरादरी वाले हैं ना, ये सब हमको बाय नेम जानते हैं, सब मेरे कार्यकर्ता, सब मेरा परिवार है, समझ रहे हैं। और हम कभी कहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस क्षेत्र में नहीं आती हूँ या उस क्षेत्र में, या किसी से मैंने बैर किया है या किसी से मैंने भेदभाव किया है। जो भी जहाँ तक मेरे संज्ञान में बातें आई हैं, उस चीज को मैंने पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश की है। लेकिन इस चीज को अभी भी सीखने की जरूरत है। ठीक है, हो गया भाई साहब, हो गया। अब इनका न्याय दिलाइए कुल मिला करके। ठीक है सर, पूरी जंग लड़ी जा रही है। जो हमारे मीडिया बंधु है, सब आज देखिए, सभी मीडिया बंधु को एक स्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने समय रहते हुए इन लोगों, लेकिन और पहले थोड़ी सी लोग से आप लोग को पकड़ हो गया होता तो और अच्छा। हम लोग को सूचना मिली, फिर हम लोग को नहीं बहुत अच्छा। जब आपको सूचना अभी परसों ही सूचना मिली, परसों ही से हम लोग सक्रिय हो। सर, हम लोग लगातार 1 हफ्ते से लगातार वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो से नहीं बाबू, कभी आप लोग कुछ लोग वीडियो देखने के बाद आते हैं, कुछ लोग फोन द्वारा आते हैं। आप बता रहे हैं कि फोन द्वारा आया। फोन नहीं, हमारे अध्यक्ष जी बताए, माया राम जी, राम केवल जी, पूरी टीम आई थी हमारी। सांसद जी योगेश कुमार तिवारी हमारे शिक्षा प्रेरक संघ जिला अध्यक्ष। जी जी अंसद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस दिन याद कीजिए जब लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, ऐसे नहा रहा है, अंबारी से नहर पकड़ के आई थी, वही मैदान है। तो त्रिलोकी जी सबसे पहले आपके चुनाव में वहाँ गए मेरे साथ, मैं उनको लिवा गया था, पिताजी लिवा के गए थे, लेकिन वो पूरा पक्के कार्यकर्ता थे। तो सांसद जी आज जिले की सांसद है, अब इनको बेटियों